गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू इंडियन स्मार्ट स्टडी। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, 1.5 का एक्सरसाइज का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? जैसे सबसे पहले हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर वही होते हैं ना, जैसे 1/2 है या 1/3 है या 2/5 है, यानी p/q फॉर्म है। उनको क्या कहते हैं? हम रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल भी हमने पढ़े थे। इरेशनल नंबर जैसे मान लो रूट में कोई नंबर आ गया, √5 है या √7 है। क्या √4 भी इरेशनल है? क्या √4 इरेशनल नहीं है? क्योंकि √4 क्या है? रैशनल है। √4 का क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। कितना होता है? 2। और 2 के नीचे मैं अगर 1 लिख दूँ तो p/q फॉर्म होगी ना, तो ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली थी। अब हमारा रूल क्या लगता है वो देखिए। रूल ये है, फर्स्ट रूल है ना, देखो कभी भी याद रखना कि इरेशनल नंबर अगर किसी भी नंबर के साथ ऐड होगा तो नया जो नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा? इरेशनल ही बनेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इरेशनल नंबर किसी भी नंबर के साथ अगर अटैच होगा तो वो क्या बनेगा? इरेशनल नंबर ही बनेगा। जैसे मैं तुम्हें कह दूँ, बताओ कि जैसे √5 है, √5 में मैंने अगर 2 जोड़ दिया, चाहे मैं जोड़ूँ या घटाऊँ कुछ भी करूँ, आगे वाला जो भी नंबर आएगा वो इरेशनल ही आएगा। मैं तुम्हें कह दूँ √5 + 2 है, तो बताओ ये रैशनल है इरेशनल? ये क्या है? ये एक इरेशनल है और ये क्या सिंपल नंबर है। तो यह पूरा ही नंबर क्या हो गया? अभी पूरे नंबर को हम इरेशनल कंसिडर करेंगे। ओके, अगर मैं तुम्हें कह दूँ कि 2 - √5, क्या ये इरेशनल है? बिल्कुल है, ये भी इरेशनल। क्योंकि देखो √5 के साथ अगर ये कट नहीं रहा है तो हम इसको इरेशनल ही कहेंगे। जैसे 2 - √5 है, तो बताओ ये इरेशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये √5 इरेशनल है। इसके साथ अगर कोई नंबर जोड़ या बाकी कुछ भी हो रहा है तो ये पूरे नंबर क्या हो गया? इरेशनल हो गया। इरेशनल मतलब रूट वाले नंबर या ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि 2 + √5, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, 2 + √5 - √5, क्या ये इरेशनल है या रेशनल है बेटा? अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बताओ, ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है ना। देखो √5 से √5 कट गया, बच कौन गया? ओनली 2। और 2 के नीचे कुछ नहीं। अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये तो क्या फॉर्म हो गई? p/q, यानी ये नंबर कौन सा हो गया? आपका रैशनल हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है ना? क्लियर? ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब देखो हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले एक दो कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या क्या चीज़ें हैं देखो। अब कभी भी याद रखना कि रूट में कोई नंबर होता है, जैसे मान लो मैं तुम्हें कह दूँ √2 है। ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं √2 को मैं √2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आएगा? ऑलवेज √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑलवेज 2 ही आएगा। जैसे मैं तुम्हें कह दूँ √3 × √3, तो आंसर कितना आएगा? ऑलवेज 3 ही आएगा। क्यों आएगा 3? क्योंकि रूट से रूट कट जाता है जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई रहा। लेकिन अलग नंबर हो तो जैसे √3 × √2, तब आंसर कितना आएगा? तो देखो रूट कॉमन है, रूट को कॉमन ले लीजिए। 3 × 2 कितना होता है? 6। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। वैसे इसका भी सोल्यूशन ऐसे ही था। देखो रूट और रूट क्या आ रहा था? कॉमन आ रहा था। ये लो रूट कॉमन ले लिया, 3 3 कितना होता है? 9। और √9 की वैल्यू 3 तो होती है। वैसे रूट कॉमन आ रहा था तो मैंने रूट कॉमन ले लिया। 2 2 कितना हो गया? 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 ही होती है। तो ये रूल याद रखना आपको। तो मल्टीप्लाई वाला रूल क्लियर है। उसके बाद एडिशन वाला रूल देख लीजिए। एडिशन वाला रूल है ना, रूल नंबर 2। अगर मैं तुम्हें कह दूँ कि ये √5 है, ठीक है, और प्लस ये भी कितना है? √5 है, तो बताओ दोनों नंबर रूट के है ना। ओके, √5 और √5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो इसको क्या लिखेंगे? 2√5। अगर मैं तुम्हें कह दूँ √5 + √5 + √5, बताओ कितने टाइम्स है ये √5? 3 टाइम्स है, तो इसको लिख देंगे 3√5। यानी अगर रूट में अगर सेम नंबर है तो उनका एडिशन हो सकता है, लेकिन अगर नंबर सेम नहीं है तो उनका एडिशन नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें कह दूँ √5 + √2 है, क्या बताओ इनका एडिशन होगा क्या? इनका एडिशन नहीं होगा। ये हैज इट एज जैसा का जैसी रहेगा, है ना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके, क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा अगला टॉपिक है रैशनलाइजेशन। अब देखो रैशनलाइजेशन क्या होता है, इधर देखिए। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 1/√7 है, इसका आपको रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको रैशनलाइज करना है किसको? 1/√7 को। तो रैशनलाइज, देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं। ये 1/√7 है, तो 1 पहले √7 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो √7 है ना, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी का क्या कर देना है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर कितना आएगा बताओ? देखिए √7 × 1 कितना हो गया? √7। ठीक है, और यहाँ देखिए √7 और √7, बताओ अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था तुम्हें कंसेप्ट। यहाँ देखो ऊपर देखो, थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था ना। अगर मैं तुम्हें कह दूँ √2 × √2, तो आंसर क्या आएगा? ओनली 2। वैसे अगर मैं तुम्हें कह दूँ √7 × √7, तो आंसर कितना आएगा? ओनली 7।
तो बताओ यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका। अगर मैं तुम्हें कह दूँ √7 इंटू √7 आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 7। इसी को कहते हैं रैशनलाइज फॉर्म। एक एग्जाम्पल रोल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/√5, तो बताओ इसकी रैशनलाइज फॉर्म क्या हो जाएगी। 1/√5 लिखा, इसी √5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 बताओ आंसर कितना आएगा। √5 इंटू 1 कितना हो गया, √5। और ध्यान से देखिए √5 इंटू √5 कितना होता है बताओ, 5 ही होगा। मैंने बताया था ना, अगर सेम नंबर का रूट में मल्टीप्लाई आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, वो नंबर वैसा का वैसे ही रह जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर नंबर कंबाइंड फॉर्म में आ रहा हो, कंबाइंड फॉर्म में कैसे, इधर देखिएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। उसके लिए उस एग्जांपल को सीखने से पहले आपको a+b का होल स्क्वायर है, a-b का होल स्क्वायर आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें कह दूँ, एक कंसेप्ट ले रहा हूँ मैं, रूल ले रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें कह दूँ a+b और a-b, ये आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो आप देख लीजिए अभी। a+b a-b आपको जब भी दिखे तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूलेट याद रखना है। a+b a-b क्या फॉर्मेट होता है, a² - b²। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लूँ, √5 + 1 और कितना है √5 - 1, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। a+b a-b ये वाला फॉर्मेट है या नहीं है। तो a+b a-b वाला जब भी फॉर्मेट हो तो हमको क्या लिखना है, a² - b²। इसको सोल्व ऐसे करना है। वैसे ही बताओ, देखिए a+b की जगह √5 + 1 है, a-b की जगह √5 - 1 है, तो बताओ फॉर्मेट ये लगाओ, a² - b², यानी फर्स्ट का स्क्वायर और मतलब a+b a-b, तो क्या करोगे √5 का स्क्वायर और माइनस ये कौन है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। अब बताओ √5 का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज √5 का स्क्वायर। ध्यान रखना किसी भी नंबर में √5 का स्क्वायर, तो रूट से देखो स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा, ओनली 5। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। अब बताओ 5 में से 1 किया कितना बचा, 4 बचा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। एग्जांपल में ले रहा हूँ, देखो 1/√5 + 1, ठीक है। इसको रैशनलाइज करना है, इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करोगे, तो रैशनलाइज करने का वही डेफिनेशन है, कैसे करते हैं रैशनलाइज। 1/, कितना √5 + 1 है, ये लो √5 + 1। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया हुआ है गिवन उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। √5 + 1 है तो उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5। बस एक चीज़ याद रखनी, प्लस की जगह माइनस यूज़ करना है, ठीक है। √5 - 1, हम शुरू में भी तो यही करते जा रहे थे, इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अगर ये √5 अकेला होता तब करते, अगर ये प्लस है तो उसकी जगह माइनस यूज़ करेंगे। अब बताओ √5 - 1 का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, √5 - 1 ही आएगा। और यहाँ देखिए √5 + 1 √5 - 1, तो क्या करते हैं बताओ, a+b a-b कौन सी आइडेंटिटी होती है, a² - b², या ऐसे याद रख लीजिए। √5 + 1 √5 - 1, तो देखो मल्टीप्लाई करो, √5 इंटू √5 क्या हो गया, √5 का स्क्वायर। और बताओ प्लस माइनस क्या होता है, -1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। अब बताओ आंसर कितना आएगा, √5 - 1 वैसा का वैसे ही रहेगा। और बताओ √5 का स्क्वायर, देखो रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 5, और -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखो कंप्लीटली मैं आपको रिव्यू देता हूँ इसका, है ना। तो बताओ आंसर कितना आएगा, √5 - 1, √5 - 1 और डिवाइड बाई 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा। ये होगी इसकी रैशनलाइज फॉर्म। आप शुरू से देख लीजिए, देखो ये 4 आ रहा था ना, देखो हमने इन दोनों को सोल्व किया तो आंसर लास्ट में कितना आया, नीचे देखो, नीचे कितना आया आपका 4 ही आया ना, देखो। ओके, तो रैशनलाइजेशन आपको क्लियर समझ में आ गया। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट है। शुरुआत का क्या कंसेप्ट है, देखिए अगर किसी भी रैशनल नंबर को, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर होते हैं, किसी भी रूल क्या है कि इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके, क्लियर है। अगर किसी सेम नंबर को, रूट वाले किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो √2 इंटू √2 2 आएगा, √3 इंटू √3 3 आएगा। अगर सेपरेट नंबर है तो वो ऐसा मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर है तो वैसा का वैसे ही होगा। उसके बाद हमने क्या सीखा, एडिशन सीख लिया इनका, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है, रैशनलाइज सीख लिया। अगर सिंगल नंबर है तो उसका रैशनलाइज कैसे करेंगे, वैसा के वैसे ही नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मान लो नंबर इस फॉर्म में √5 + -1 इस फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन प्लस की जगह माइनस लगा देना है, और अगर माइनस हो तो इधर प्लस लगा देना है। तो प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। और बताओ √5 + 1 और √5 - 1, इसको तो हमने ऊपर सोल्व किया था ना, देखो √5 + 1 √5 - 1, तो इसको इस तरीके से सोल्व कर दिया। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो सुनिए, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। एक रूल होता है a+b a-b, उस रूल का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ठीक है। जैसे मैं एक आपके मतलब जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो उसका स्क्वायर कर देना दोनों को, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें कह दूं
कि जैसे 3+4 है और ये कितना है आपका 3-4, तो क्या करोगे, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या कर देना, उनके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन कर देना। मतलब फर्स्ट नंबर कौन है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, सेकंड नंबर कौन है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर देना है। वही मैंने देखो √5+1 है और कितना है आपका √5-1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट नंबर कौन है √5 है, तो देखो यहाँ √5 का स्क्वायर कर देना है। और सेकंड नंबर कौन है, देखो 1 है ना, देखो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर देना है। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान रखना रूट से स्क्वायर कट जाता है कभी भी, तो क्या बच गया 5, और 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 बचा। ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज।